तो आज हम आप लोगों का कविता एक चैप्टर जो है वो है राम नाम बिरथु जगी जन्मा। उसी से लेकर के क्वेश्चन आ गए हैं। इस क्वेश्चन को आप करने के बाद आपको याद जल्दी हो जाएगा और याद बहुत दिनों तक रहने वाला है। इस तरह से सरल भाषा में हमने लिख करके आपको बता रहा है, मतलब लिख करके आपको दे रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर सही है। कवि गुरु नानक जी राम नाम के स्मरण के बिना इस जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं, अर्थात उसी का जन्म लेना सफल है जो हरि के नामों का कीर्तन करता है। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरे दोस्तों इस सबको याद रखिएगा। तो इसका आंसर है जब मनुष्य राम के नाम अपनी वाणी से नहीं बोलता है तो उसका वाणी भी 20 के समान हो जाती है। ये हो गया दूसरे का आंसर। तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थकता सिद्ध करते हैं? तो इसका आंसर है हरि नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, व्याकरण का मनन, संध्या गायत्री कर्म करना, दंड कमंडल धारण करना यानी ग्रहण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण, पगड़ी धारण, भस्म लेपना और वस्त्र का त्याग कर दिगंबर बनना आदि सभी कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करते हैं। मेरे दोस्तों इसमें से आप अगर ज़्यादा ना हो सके तो कुछ बातें आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि किसको व्यर्थ सिद्ध करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें से कुछ भूल भी सकते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु आपको क्वेश्चन का आंसर सही से याद रहनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर है प्रथम पद के अनुकूल कवि ने अपने युग में धर्म साधन के दो रूप देखे थे। गुरु उपदेशों का अनुकरण करना तथा हरि के नामों का जपना अथवा कीर्तन करना। मेरे दोस्तों इसमें दो ही बात कहे हैं गुरु नानक जी। एक तो आप गुरु का उपदेश का अनुकरण कीजिए यानी अनुसरण कीजिए, और दूसरे बात कि हरि का नाम जपिए। दूसरा इसके अलावा सब को व्यर्थ सिद्ध किए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। कोई इसका भारी आंसर नहीं है और हार्ड भी नहीं है। तो चलते हैं, इसका आंसर है यहाँ पर छूट गया हुआ था हरि रस से, यहाँ पर लिखा हुआ है हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति से है, यानी कि इसी क्वेश्चन में आपको आंसर इसका ऐड कर देना है। हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो मेरे दोस्तों इसका सही बात वो गुरु नानक जी बोले कि इसका निवास कहाँ है, तो वैसे सभी के सभी लोग जानते हैं कि हरि का निवास कहाँ है, तो आत्मा में। तो इसी का आंसर देख लेते हैं। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास प्राणी के शरीर यानी कि आत्मा में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका इजी सा आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है यानी कि हो पाती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति तथा संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन यही सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है और एनालिसिस करने वाला है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर वो भी वीडियो उसका भी चाहिए तो हम इस पर अपलोड कर देंगे। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अगला वीडियो आपको क्या चीज़ का चाहिए, कौन सी कविता का चाहिए, किसका प्रश्न उत्तर चाहिए, ये आप लोग कमेंट में बताइए। हम उसका आंसर सरल भाषा में देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।